में स्पेस वर्म होल के बारे में बताया जाता है कि स्पेस वर्म होल दो जगहों पर सफर करने के लिए स्पेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम होता है और इस वर्म होल की वजह से दो जगह के बीच की काफी लंबी दूरी को आसानी से पार किया जा सकता है और केवल 2 जूल यानी 5 वेनेरेट लेवल का स्ट्रॉन्ग पर्सन ही एक स्पेस वर्म होल को क्रिएट करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, जिस वजह से कई सारी जगहों पर स्पेस वर्म होल बनाए गए जो अब इस डूजू कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में ट्रेवल किया जा सकता है। और अब ये स्पेस वर्म होल ट्रेवल के लिए एक क्रूशियल सिस्टम बन चुके हैं। फिर अब हम जियोयान के स्पेसशिप को देखते हैं। वो जिनलॉन जियन और लिटिल फेई डॉक्टर के साथ सेंट्रल प्लेस की तरफ निकल गया था, जहां हम जियोयान के नए लुक को देख पाते हैं, जिसे क्रिएटर ने चेंज कर दिया है। आपको जियोयान का नया लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जियोयान अपने साथियों के साथ होराइजन सिटी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वही एक स्पेस वर्म होल था जिसमें वो सेंट्रल प्लेस पर पहुंच सकते थे। वो काफी दिनों से ट्रेवल कर रहे थे। जियन काफी बोर हो चुकी थी। वो जियोयान से कहती है कि होराइजन सिटी और कितनी दूर है, मुझे अब बहुत भूख लगी है, और वो खाने के लिए जिद करने लगती है। जियान उसे कहता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, जैसे हमने कैलकुलेशन की थी उस हिसाब से हम जल्दी तियानचिंग माउंटेन रेंज में पहुंचने वाले हैं, जहाँ वो होराइजन सिटी है। और ये होराइजन सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन से काफी मीलों दूर थी, और यही एकमात्र ऐसी सिटी है जहाँ से हम सेंट्रल प्लेस में स्पेस वर्म होल के थ्रू जा सकते हैं, जिस वजह से होराइजन सिटी काफी फेमस थी। जिलान जियोयान को एक मैप दिखाते हुए कहती है कि सेंट्रल प्लेस का नक्शा है जिसे मेरे ये क्लेन के द्वारा बनाया गया था। जियोयान कहता है कि इस डूजू कॉन्टिनेंट का ये सेंट्रल प्लेस वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जिलान से पूछता है कि सेंट्रल प्लेन के स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन यानी मजबूत दल कौन से हैं जो इस सेंट्रल प्लेस पर ग्रेट पावर को होल्ड करते हो। जिलान बताती है कि सेंट्रल प्लेस में ह्यूमन फ्रिक्शन को मोटे तौर पर एक होल, एक टावर, 2 सेक्टर, 3 वैली और 4 पवेलियन में विभाजित किया गया है, और जो एक होल है वो होल ऑफ सोर्स का है। ये सुनकर जियोयान को होल ऑफ सोर्स पर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि होल ऑफ सोर्स की वजह से ही उसके मास्टर याओलाओ उसके साथ नहीं थे, और उसे याद आता है कि होल ऑफ सोर्स के प्रोटेक्टर वू ने याओलाओ को उसके सामने पकड़ लिया था और उसे होल ऑफ सोर्स में आने के लिए चैलेंज किया था। जिलान जियोयान को बताती है कि होल ऑफ सोर्स सोल रियल्म में स्थित है, जिसकी वजह से ये होल ऑफ सोर्स सेंट्रल प्लेस में भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और 1 टावर का मतलब पिल टावर से है, जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है जिसकी रेपुटेशन होल ऑफ सोल के जितनी महान है, यानी ये पिल टावर होल ऑफ सोल्स का मुकाबला कर सकता है। जिलान देखती है कि जियोयान काफी गुस्से में है, इसीलिए उसे कहती है कि बिग ब्रदर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी होल ऑफ सोल्स के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, लेकिन जब तक आपके पास उनसे लड़ने की पर्याप्त ताकत न आ जाए, आपको अपने आप पर धैर्य करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो पिल टावर भी होल ऑफ सोल से काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि होल ऑफ सोल आत्माओं की वजह से काफी पावरफुल और मिस्टीरियस है। जियोयान अपने गुस्से को शांत करता है। जियोयान कहता है कि तुमने कहा था कि सेंट्रल प्लेन में 2 सेक्टर, 3 वैली और 4 पवेलियन भी मौजूद है, मुझे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दो। जिलान बताती है कि उन 2 सेक्टर का नाम प्रोफाउंड स्काई सेक्टर और फ्लावर सेक्टर। इन दोनों सेक्टर के पास सेंट्रल प्लेस में असाधारण रूप से ग्रेट पावर है, और जहाँ तक उन 3 वैली की बात है, उनका नाम आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली है। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर जियोयान को याद आता है कि मेरी स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज टेक्निक इसी वैली की सीक्रेट टेक्निक थी। जिलान बताती है कि सेंट्रल प्लेस के चारों कोनों पर फालिंग स्टार पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन, हेड्स पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन है, जो काफी लंबे समय से इस सेंट्रल प्लेस में अपनी जगह बनाए हुए हैं, और इन चारों को 4 पवेलियन के रूप में जाना जाता है। और सेंट्रल प्लेन में उनकी ताकत भी असाधारण है, इसलिए उन्हें उकसाने की कोशिश मत करना। जियोयान को विंड लाइटनिंग पवेलियन से याद आता है कि मैं जिस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, उसका ओरिजिन विंड लाइट पवेलियन की पीक एजिलिटी टेक्निक से ही हुआ था। इसीलिए अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन को मेरी इस टेक्निक के बारे में पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जियोयान जिलान से कहता है कि सेंट्रल प्लेस वास्तव में इंटरेस्टिंग है। जिलान बताती है कि मैंने अभी तुम्हें जिन सेक्टर और गुट के बारे में बताया, वो सिर्फ इंसानों के कबीले थे। सेंट्रल प्लेन में कई सारे बिस्ट के क्लेन भी है, जहाँ कई सारे क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन छिपे हुए हैं। इसीलिए अगर तुम वहाँ किसी
किसी मैजिकल बीस्ट का शिकार करने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पहले उनके पीछे के ट्राइब की पावर के बारे में पता लगा लो, क्योंकि सेंट्रल प्लेस में कई सारे मैजिकल बीस्ट ट्राइब भी ग्रेट पावर को होल्ड करते हैं और उन मैजिकल बीस्ट के पास कुछ हद तक इंटेलिजेंस होती है। जियन को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। वो कहती है कि हम होराइजन सिटी कब पहुँचेंगे? मैं लगभग आधे रास्ते से भूख प्यास से तड़प रही हूँ। जियान उसे कहता है कि हमारे पास मौजूद सभी कंज्यूमेबल मेडिसिन इंग्रेडिएंट खत्म हो चुके हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए और अपनी रिप्लेनिश सप्लाई को पूरा करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। जिनलान को भी उसकी बात सही लगती है। तभी वो तियानकिंग माउंटेन रेंज पर पहुंच जाते हैं जहाँ कई सारे स्पेसशिप रुके हुए थे। जिनलान खुश हुई जियान को बताती है कि हम तियानकिंग माउंटेन रेंज पर पहुंच गए हैं जहाँ होराइजन सिटी थी। वो सभी देखते हैं कि उस माउंटेन रेंज पर कई सारे स्पेसशिप रुके थे। जियान कहता है कि यहाँ काफी सारी उड़ने वाली बोट्स है। वास्तव में ये हजारों मील की दूरी पर मौजूद एक पहला शहर है। जियन कहती है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि ये सभी शिप आगे नहीं बढ़ रही और एक ही जगह पर रुकी हुई है। तभी उनके सामने लो फैमिली के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो सभी फाइटिंग लेवल पर थे। वो सभी उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं और जियान से कहते हैं कि तुम काफी अभिमानी हो। तुम लोग कहाँ से आए हो और क्या तुम हमारे होराइजन सिटी के रूल नहीं जानते? तुम सीधे अंदर घुस जा रहे थे। जियान उन्हें विनम्रता पूरा कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं इस होराइजन सिटी में पहली बार आया हूँ, इसीलिए मैं वास्तव में यहाँ के किसी भी रूल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो एक गार्ड हंसते हुए कहता है कि ये तो एक छोटे बालों वाला बच्चा निकला जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। ये एक बदमाश है जो सीधे ही हमारे शहर में प्रवेश करना चाहता था। और वो जियान से कहता है कि तुम्हें हमारे शहर में एंटर करने से पहले पर्याप्त रूप से शिक्षित होने की जरूरत है। ये कहकर वो सभी गार्ड हंसने लग जाते हैं। उन गार्ड का लीडर कहता है कि लड़के क्या तुम देख नहीं रहे कि बाकी के सभी शिप लाइन में लगे हुए हैं? हमारे इस सिटी में केवल फाइट एम्परर और उससे अपर लेवल के पेटिशनर को ही डायर सिटी में एंटर करने की प्रायोरिटी मिलती है। पर तुम जैसे बच्चे के पास अभी इतनी ताकत नहीं हो सकती, इसीलिए अगर तुम लाइन में लगते हो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, वरना हम सभी तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मूव का इस्तेमाल करके उनके सामने आ जाता है और अपने ओरा को चारों तरफ फैलाता है जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है। जियान गुस्से में कहता है कि तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो? वो गार्ड लीडर जियान की पावर से काफी डर जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का एक फाइट एम्परर है। लिटिल फेई डॉक्टर भी अब ऊपर आ जाती है और अपने ओरा को फैलाती है। वो एक फाइट एंसेस्टर थी, उसके ओरा की वजह से वो सभी काफी दूर चले जाते हैं। वो गार्ड लीडर और ज्यादा डर जाता है कि वो लड़की फाइट वेनरेट है। वो अब जियान से प्यार से बात करता है और बोलता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी। मैं बस ये कहना चाहता था कि अभी हमारे सिटी का स्पेस वन मॉल अस्थायी रूप से बंद है, इसीलिए मेरी लो फैमिली फिलहाल उसकी मरम्मत के काम में लगी हुई है। आशा करता हूँ कि आप हमारी इस छोटी सी गलती के लिए हमें माफ कर दोगे। और वो हाथ जोड़कर जियान से माफी मांगता है। जियान भी देखता है कि सिटी में स्पेस वन मॉल एक्टिव नहीं है, इसलिए उन गार्ड से पूछता है कि वन मॉल की रिपेयरिंग में और कितने दिन लगेंगे। गार्ड लीडर कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना वक्त लगेगा। जियान गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो गार्ड लीडर घबराया हुआ जियान से कहता है कि जैसे ही इस स्पेस वन मॉल की रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा। और आप हमारे लो फैमिली के दोस्त की तरह हो, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए हमारी सिटी में रुककर आराम कर सकते हो। साथ ही ये भी कहता है कि मेरी लो फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर लो चिंग आसपास के सभी फाइट एंसेस्टर को खास तौर पर शहर पर इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि वन मॉल को रिपेयर करने के लिए फाइट एंसेस्टर की जरूरत पड़ती है। और अगर आप भी इस स्पेस वन मॉल को रिपेयर करने में हमारे ओल्ड एंसेस्टर की मदद करना चाहते हो तो मामला खत्म होने के बाद हमारे लीडर निश्चित रूप से आपको काफी सारे इनाम देंगे। पर जियान इसका कोई जवाब नहीं देता। वो गार्ड लीडर कहता है कि अगर आपको इसमें रुचि हो तो मैं अभी आपको उनके पास लेकर जा सकता हूँ। जियान भी बाहर आकर उन सभी से कहती है कि तुम लोग कब तक ऐसे चिल्लाते रहोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। जियान लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि हमें लो फैमिली के एंसेस्टर से मिलने से पहले अपने सप्लाईज को पूरा करने के लिए इस होराइजन सिटी में चलना चाहिए। लिटिल फेई डॉक्टर को भी उसकी बात सही लगती है और वो दोनों अर्शी पर आ जाते हैं। ये देखकर सभी गार्ड अपने सर को झुकाकर उन्हें तेज कहते हैं क्योंकि जियान चाहता
तो उनके इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से वो उन्हें सजा दे सकता था, पर जोयान ने उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। फिर अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जोयान लिटिल फेट डॉक्टर जियन और जिनलान के साथ होराइजन शहर के बाजार में आ गया था। लिटिल फेट डॉक्टर जोयान से कहती है कि इसके स्वर मोल टेम्पररी क्लोज्ड है, अब हम क्या करेंगे। जोयान कहता है कि एक रात हम इसी सिटी में आराम करेंगे, अगर कल हमें कोई भी न्यूज नहीं मिलेगी तो हम वर्महोल पर नजर डालने के लिए सिटी के सेंटर पर जाएंगे। जियन को तभी एक मेडिसिन और विकी शॉप दिखाई देती है, जिससे वो काफी खुश हुई। उस शॉप पर इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए चली जाती है। तभी जोयान को धमाके की आवाज सुनाई देती है। शहर के लोग भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि लो जिया याओ नाम की लड़की अपने मैजिकल बीच की सवारी कर रही थी, जिससे वो शहर में तोड़फोड़ मचा रही थी। वो एक काफी एरोगेंट लड़की थी, जिसे अपनी फैमिली की पावर का काफी घमंड था। वो लुआ फैमिली की फर्स्ट मिस थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता था और अक्सर लोगों को परेशान किया करती थी और लोग उसे डेविल गर्ल के नाम से जानते थे। लोग कहते हैं कि इस लड़की को नया दृश्य कहाँ से मिल गया, ये हमेशा हमारे शहर की शांति को भंग करती है। लो जियाओ शहर के लोगों से कहती है कि मैं आज तुम्हें अपनी रियल एबिलिटी दिखाऊंगी, तुम लोग मेरी पावर के सामने कुछ नहीं हो। अब वो अपने मैजिकल दृश्य को लेकर तेजी से जुआन की तरफ बढ़ने लगती है और उसे कहती है कि अच्छे कुत्ते रास्ते से हट जाओ, एक अच्छा कुत्ता कभी भी रास्ता नहीं रोकता। उस बिस्ट के नीचे उड़ने की वजह से जियन को भी उस पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मेडिसिन हाथ हवा में उड़ गया था। जुआन को उस लड़की पर काफी गुस्सा आता है और अपने पावर के प्रेशर से उस बिस्ट को डराकर दूर कर देता है। लो जियाओ भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कमीने तुमने इस मिस को रोकने का साहस किया, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। और वो उस पर वीर से अटैक करती है, पर जियोयान उस वीर को पकड़ लेता है। जियाओ कहती है कि लड़के क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो, जो तुम मेरे साथ परेशानी पैदा करना चाहते हो। जियोयान उस वीर को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो मैजिकल बीस्ट भी आजाद होकर अब वहाँ से उड़कर चला जाता है। लोग भी बातें करते हैं कि इस लड़के ने इस डेविल गर्ल को अपमानित करने का साहस किया। वास्तव में लड़का काफी बहादुर है, पर ये लड़की लोअर फैमिली की यंग मिस है और इसके दादा के पास फाइट एंसेस्टर की पावर है, जिससे जो भी इस लड़की के साथ दुश्मनी मोल लेता है वो हमेशा बर्बाद हो जाता है। लो जियाओ खड़ी हो जाती है और जियाओ से कहती है कि तुम काफी कमीने हो, तुमने सचमुच मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जियन भी अब जियोयान के पास आ जाती है। जियोयान जियाओ से कहता है कि तुम्हारे इस एरोगेंट बिहेवियर को देखकर लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली के एल्डर की तरफ से तुम्हें केवल एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूँ। जियाओ उसकी तरफ फिंगर को पॉइंट करके कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, जो तुम मुझे डिसिप्लिन सिखाने का साहस कर रहे हो। मेरी इस होराइजन सिटी में कोई भी तुम्हारे जितना एरोगेंट होने का साहस नहीं करता। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मेरे ग्रैंडपा तुम्हें निश्चित रूप से जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। लिटिल फेट डॉक्टर को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जियाओ कहती है कि लड़के अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे आगे झुक जाओ और इस मिस से माफी मांगो। तभी लिटिल फेट डॉक्टर उसे एक जोरदार चाटा मार देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने एक बार फिर मेरे दोस्त पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दोबारा मारूंगी। और तुम ये मत सोचो कि जोयान तुम्हें मार नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी खड़े खड़े तमाशा देखती रहूंगी। जियाओ को लिटिल फेट डॉक्टर पर काफी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, तुम एक कुतिया हो। तो लिटिल फेट डॉक्टर उसे वापस एक जोरदार चाटा मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर लोग बातें करते हैं कि डेविल गर्ल को आज वास्तव में इसके कर्मों की सजा मिल गई। ये बहुत अच्छा हुआ, आज इस डेविल गर्ल को अपनी असली पावर का एहसास हुआ होगा कि इसकी पावर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और वो सभी हंसने लग जाते हैं। एक आदमी कहता है कि लड़की लोअर फैमिली की यंग मिस है, इसलिए अपनी पहचान का गलत फायदा उठाती है और हम लोगों को परेशान करती है और ना जाने आज तक इसने कितने बुरे काम किए होंगे। जियोयान लोअर फैमिली का नाम सुनकर सोचता है कि फैमिली कौन सी होगी। जिनलान उसे बताती है कि होराइजन शहर की लोअर फैमिली इस स्पेस वर्महोल की असली मालिक है और लोअर फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर की पावर भी 5 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल के बराबर है। जियाओ को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लिटिल फेट डॉक्टर से कहती है कि कुतिया में निश्चित रूप से अपने दादी से कहकर तुम्हारी उंगलियों को
एक एक करके कटवा दूंगी, जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जोयान कहता है कि इस लड़की का कैरेक्टर वाकई काफी विशियस है। तभी उन्हें अजीब सी पावर का एहसास होता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर प्रेशर पड़ने लग जाता है, क्योंकि लो चेंग वहाँ जाते हैं जो लो जियाओ के गेंडा थे। वो कहते हैं कि तुम जैसे दूसरे सिटी के मामूली लोग मेरी बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम सचमुच मेरी लो फैमिली की पावर को सीरियसली नहीं लेते? जियाओ अपने गेंडा को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब लो चेंग के काफी सारे गार्ड भी वहाँ आकर जियोयान और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। उन सभी की पावर फाइट किंग लेवल पर थी। शहर के लोग भी डरने लगते हैं और कहते हैं कि लो फैमिली का वही पुराना एंसेस्टर लो चेंग है जिसने अपनी इस ग्रैंड डॉटर को इतना बिगाड़ कर रखा है। जियाओ नाटक करते हुए अपने गेंडा कहती है कि लड़की आपकी पोती को धमका रही है, इसलिए आपको मेरे लिए इससे न्याय मांगना होगा। लो चेंग कहता है कि मेरे होराइजन सिटी में मेरी लो फैमिली पर हाथ उठाने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। वास्तव में तुम लोगों के पास काफी हिम्मत है। लो चेंग के गार्ड जियोयान और लिटिल फेई डॉक्टर पर तेजी से अटैक करने आते हैं, पर लिटिल फेई डॉक्टर उन सभी पर तेज प्रेशर डालने लगती है, जिसका वो गार्ड सामना नहीं कर पाते। अब लिटिल फेई डॉक्टर लो चेंग के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि तुम भी काफी एरोगेंट हो और हमेशा अपनी पोती को प्रोटेक्ट करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इतनी बिगड़ गई है। पर अब मुझे पता चला कि तुम भी इस लड़की की तरह ही कमजोर लोगों को धमकाना चाहते हो। लो चेंग लिटिल फेई डॉक्टर की पावर देखकर डर जाता है कि वो फाइट एंसेस्टर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।